प्रहलाद जोशी। प्लीज नाम भेज दीजिए, बोलिए नाम भेज दीजिए। प्लीज बैठ जाइए, बोलिए नाम भेज दीजिएगा बस। सभापति जी कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। सभापति जी, मैं एक बहुत सार्वजनिक महत्व का प्रश्न सदन के सम्मुख आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। हमें मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और यूरोप के अनेक देशों में फिर से एक नया आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वो संकट केवल अकेले अमेरिका और 2-3 देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है वो बहुत गंभीर है और उसके परिणाम अमेरिका के निवासियों को तो भुगतने ही पड़ रहे हैं, लेकिन वहां जो भारतीय गए हैं और जो हजारों की संख्या में वहां हैं, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। और जो रोजगारी में जो यहां की आईटी कंपनीज हैं, जो बीपीओ कर रही हैं, वहां से उनके प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जैसे ही अमेरिका के बाजार में गिरावट आती है, कंपनियों में नुकसान होता है, कंपनियां बंद होती हैं, उसका सीधा असर हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज पर पड़ता है। अब अमेरिका में एक और नई मांग हुई है, जो इंग्लैंड में भी हो रही है और जो अन्य देशों में भी होगी, कि अगर वहां बेरोजगारी हुई है तो जो बेरोजगार गैर उस देश के निवासी हैं, गैर अमेरिकन हैं, गैर ब्रिटिश हैं, तो उन्हें वापस अपने देश में भेज दिया जाए, उन्हें नौकरी वहां न दी जाए। ये संकट लंदन में खड़ा हो गया है। सारे इंग्लैंड के अंदर आज आग लगी हुई है और उसका मुख्य कारण यही है कि भारतवासियों पर, एशिया वासियों पर, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, भारत के लोग भी शामिल हैं, वहां ये मांग की जा रही है कि न वापस करो, न बाहर भेजो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यूनान में, ग्रीस में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में बौखलाहट। जर्मनी और फ्रांस डरे हुए हैं कि ये सारे लोग अब वहां से शायद इनके यहां ना आ जाए। आज सारे यूरोपियन यूनियन के सामने संकट आ गया है कि वो इस बढ़ते हुए आर्थिक संकट को निभाने के लिए क्या करें। यूरोपियन यूनियन के सामने सामूहिक संकट इकट्ठा खड़ा हो गया। चीन घबरा रहा है क्योंकि चीन का बहुत सारा पैसा अमेरिका के पास रखा हुआ है। भारत के सामने भी ये संकट है गंभीर। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे डॉलर सब के सब वो अमेरिकन ट्रेजरी में है। अमेरिका कर्जा भुगतान करने में असमर्थ हो रहा है। अभी आपने देखा कि उनके यहाँ क्राइसिस ही इसी बात का था कि अमेरिका कर्जा भुगतान करने में असमर्थ हो रहा है और उन्होंने उसके लिए उनके अपने देश में जो कुछ गड़बड़ हो रही है, वहां की पार्टियों के बीच में मतभेद है, बड़ी मुश्किल से ओबामा उस समझौते को करा पाए। नतीजा यह है कि इसका सारा दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। रुपए की कीमत गिरने और उठने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर प्रभावित होता है। अगर रुपया बहुत ज्यादा गिर जाए तो इंपोर्ट पर प्रभाव होता है और एक्सपोर्ट वाला खुश होगा, मगर एक्सपोर्ट करेगा किसको? क्योंकि आज अमेरिका की और यूरोपीय बाजारों की खरीदने की ताकत कम हो गई, खर्च करने की ताकत कम हो गई है, क्योंकि वो इतना खर्च कर चुके हैं पहले ही कि उसका भुगतान कहां से करेंगे। कई ट्रिलियन डॉलर्स की अमेरिका ने कर्जे लिए हैं, सबसे बड़ा कर्जदार देश है, और 3 पीढ़ियों तक का कंजम्पशन उन्होंने कर लिया। उनके सामने सवाल यह है, कर्जा तो इन्होंने लिया, भुगताएगा कौन, पूरा कौन करेगा? ये बड़ा गंभीर सवाल है और ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो गलत है, वो सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। मुझे आज प्रसन्नता हुई कि हमारे एक मंत्री जी ने यह बयान दिया कि हमारे इसलिए हम बचे हुए हैं कि हम सेव करते हैं और अमेरिका और यूरोप इसलिए फंसे हुए हैं कि वो सिर्फ खर्च करते हैं। तो ये जो मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सेविंग का और पर्यावरण का, कहाँ गए हमारे रमेश, सारा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। और ये अर्थव्यवस्था का सवाल मामूली सवाल नहीं, इसको संकट को आप अखबारों का न समझें। डॉक्टर साहब, एक और संकट पैदा हो रहा है, सोने का दाम बढ़ रहा है, चांदी का दाम बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बजाय
किसी रचनात्मक काम के इस तरफ जा रहा है। लोग सोना खरीद के रख रहे हैं गाढ़े दिन के लिए, चांदी खरीद के रख रहे हैं। ये सवाल गहरे हैं और केवल ये कह देने से कि हमारी ग्रोथ ठीक होगी, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। रंगराजन साहब ने कहा है कि मुश्किल है ग्रोथ को बनाए रखना। मंत्री जी कहते हैं कि ग्रोथ मुकम्मल रहेगी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ग्रोथ मुकम्मल रहेगी जी, और बाजार कहता है कि ये नहीं होगी खत्म। ये गंभीर प्रश्न है। हम चाहेंगे कि इस पर आप चिंता न करिए, आप खूब बोलिएगा। गंभीर प्रश्न है, इस पर भारत की समस्त अर्थव्यवस्था संकट में पड़ने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है और ग्रोथ के सारे ये नष्ट होने वाले हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि इस पर मंत्री जी बयान दें और सदन पूरे तौर पर चर्चा करे कि ये जो आज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल हमने ले रखा है वो बिल्कुल गलत है और उसके स्थान पर एक नए भारतीय मॉडल के विकास करने की जरूरत है।